प्लेन सेक्शन सब कॉनिकॉइड्स का ये 5वां वीडियो है। आप सभी का स्वागत। एग्जाम्पल्स ऑन सेंट्रल प्लेन सेक्शंस का भी पहला वीडियो है। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एग्जाम्पल हम करेंगे, थोड़ा सा काम भारी है। शो दैट द सेक्शन ऑफ द सेंट्रल कॉनिकॉइड 9x² + 6y² + 14z² = 3 बाई द प्लेन x + y + z = 0 is an ellipse with semi-axis 1/2 and 3/√22. Also find their equations, मतलब सेमी एक्सिस की इक्वेशंस। सोल्यूशन स्टार्ट करें। दिए हुए प्लेन को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लिए, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, और ए बी सी नोट कर लिए हैं। अब जो प्लेन गिवन प्लेन है, गिवन प्लेन इज x + y + z = 1. Number 2, that is ux + vy + wz = 0 for, यहाँ पे 0 हो गया, सॉरी, x + y + z = 0 for u = v = w all = 1। इसके बाद वो फॉर्मूला लिखिए, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस of central plane section of 1/2 are given by स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा करके लिख दिया था हमने। इसका मतलब डायरेक्ट यूज करेंगे। BCU² + CAV² + ABW² minus B + C multiplied by U² plus C + A multiplied by V² plus A + B multiplied by W²। इसमें r⁴ रहेगा, यहाँ पे r² रहेगा, एक टर्म और होता है ना, प्लस u² + v² + w² = 0। इसी इक्वेशन से हम लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकाल लेंगे। दैट इज ए बी सी नजर के सामने लिखा रहता तो ठीक था ना, ये किनारे कहीं लिख दे रहे हैं। थ्री टू 14/3, कैपिटल A = 3, कैपिटल B = 2, कैपिटल C = 14/3, U = V = W all = 1। ये डेटा पड़ा रहेगा कहीं कोने में। ध्यान से सब चीज चलिए फीड करिए। B × C 28/3। देखो u² भी 1, v² भी 1, w² भी 1। फिर C × A प्लस 42/3 प्लस A × B प्लस 6 multiplied by r⁴ minus bracket B + C 20/3 C + A 23/3 plus A + B plus 5 multiplied by r² plus 3 = 0। implies that (28/3 + 42/3 + 6) ये यहाँ पे कटेगा भी ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें।
28/3 प्लस 14 प्लस 6 r to the power 4 माइनस ये कैंसिल तो नहीं होगा लेकिन इसको जोड़ दिया जाए 3 और 4 43/3 प्लस 5 इंटू आर स्क्वायर और प्लस 3 इक्वल्स टू 0 implies that 28/3 plus 20 r to the power 4 minus 43/3 plus 5 r square plus 3 equals to 0. 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 28 plus 60 r to the power 4 minus 43 plus 15 r square plus 9 equals to 0 implies that 88 r to the power 4 minus 58 r square plus 9 equals to 0. अब फैक्टर करना इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आता है। देखिए थोड़ा इशारा क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में इशारा है कि लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस 1/2, एक तो 1/2 है, ये सेमी एक्सिस है आधा, तो दूना करेंगे तो उसका 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 और 1 का फिर स्क्वायर 1 1/2 1/4 1/4 है ना, 1/4 r1 स्क्वायर 1/4 होगा 4r1 स्क्वायर 4r1 स्क्वायर 4r1 स्क्वायर तब आएगा जब 9 चौके 36 यहाँ पे है, तो इसमें से 36 हटा लें, 36 हटा लें, 88 r to the power 4 माइनस 22 r स्क्वायर माइनस 36 r स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देखो चाहे जैसे में आइडिया लगा वैसे लगा के करो, चाहे तुम सूत्रधाराचार्य फार्मूला लगाओ, चाहे फैक्टराइजेशन करो, उसे माथापच्ची करो, ये हेडेक तुम्हारा और तुम्ही को करना है। हमने इसको फैक्टराइजेशन की तरफ मोड़ दिया। implies that 22 r स्क्वायर कॉमन ले लिए, 4r स्क्वायर माइनस 1 माइनस 9 कॉमन ले लिए, 4r स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 implies that 4r स्क्वायर माइनस 1 इंटू 22r स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 implies that r square equal to 1 and r square equal to 9/22। एक को कर लो r1, एक को कर लो r2, implies that r1 equal to, यहाँ गड़बड़ हो गया ना, 4r1 स्क्वायर, तो r1 इक्वल टू कितना हो गया 1/2 और r2 इक्वल टू हो गया 3/√22। These are lengths of semi axis। सेमी एक्सिस, एक्सिस का लेंथ क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिलहाल क्वेश्चन ने कहा था कि यही निकालो। लेंथ्स ऑफ सेमी एक्सिस हो गया। अब इक्वेशंस ऑफ सेमी एक्सिस पूछ रहा है और आपको मालूम है सेंट्रल प्लेन सेक्शन में जो सेक्शन मिलता है उसके एक्सिस सेंटर से होके जाते हैं, अब सेंटर ओरिजिन है तो ओरिजिन से होके जाते हैं, यानी हमें सिर्फ डीसीज और चाहिए, डीसीज या डीआर जो मिल जाए। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, डीआर ऑफ सेमी एक्सिस, सेकंड पार्ट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेमी एक्सिस of central sections, central plane sections, central plane section of 1/2 are given by, फिर वही स्टैंडर्ड रिजल्ट का इस्तेमाल डायरेक्ट करेंगे।
ए आर स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन यू इक्वल्स टू बी आर स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एम अपॉन वी इक्वल्स टू सी आर स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एन अपॉन डब्ल्यू। बस इसी को अपना ठोकते पीटते चलिए। implies that a 3 आर स्क्वायर माइनस 1 एल अपॉन यू वी डब्ल्यू 1 है, चलो एक बार लिख दें 1 इक्वल्स टू बी 2 है 2 आर स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एम अपॉन 1 इक्वल्स टू सी है 14/3 आर स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एन अपॉन 1। अब देखो इसमें आर स्क्वायर इन्वॉल्व है और आर स्क्वायर के दो वैल्यूज हैं ना, आर स्क्वायर की दो वैल्यूज हैं, तो एक एक करके चलना पड़ेगा बारी बारी। इसकी नंबरिंग करना 3 व्हेन आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4, जब ये वैल्यू आपने लिया आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4, रखिए इसमें उठा के, तो ये इक्वेशन क्या देगा आपको 3/4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एल इक्वल्स टू 2/4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एम इक्वल्स टू आर स्क्वायर की जगह 1/4 हम रख रहे हैं, 1/4 तो हो जाएगा 14/12 माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एन implies that minus L/4 equals to minus 2/4 minus 2m/4 equals to, यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी है ना, ये है आर स्क्वायर माइनस 1, आर स्क्वायर की वैल्यू रखें। हे भगवान कहाँ से आ गया है, अब ठीक है, आर स्क्वायर की जगह 1/4 रखें ना, 1/4 तो 14/12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/12 मान 1/6 यानी n/6 implies that L/4 equals to m/2 equals to minus n/6 426 ठीक, आंसर है 2 1 - 3, ठीक है 2 1 - 3 दिख रहा है। implies that L/2 equals to m/1 equals to n/-3, माइनस नीचे कर दिए। दिस implies that 2 1 - 3 आर DRs, ये DCs नहीं है, these numbers are proportional to DCs, therefore these are DRs of semi-axis आर स्क्वायर की दो वैल्यूज है ना, तो दो सेमी एक्सिस होंगी, और देखो एक चीज और नोटिस करना था, अभी अचानक याद आया, R1 स्क्वायर की वैल्यू 1/4 और R2 स्क्वायर की वैल्यू 9/R2 स्क्वायर की वैल्यू 9/22। सिंस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर बोथ आर पॉजिटिव, देयरफॉर द सेक्शन विल बी एन इलिप्स, ये आपको हम बताए थे। R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर यानी आर स्क्वायर की दोनों वैल्यूज अगर पॉजिटिव हो तो सेक्शन इलिप्स होता है, आर स्क्वायर की एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू निगेटिव हो तो सेक्शन हाइपरबोला होता है।
अरे सब मिटा दिए, कोई बात नहीं, हम लिखे हुए हैं देख लेंगे। व्हेन आर स्क्वायर इक्वल टू 9/22, तब जिसमें रखना था ना फ्रॉम 3, आप उसमें रख लेना। अब हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं यहां से देख करके। ये आएगा 5L/22 इक्वल्स टू -4M/22 इक्वल्स टू -20N/22 implies that 5L equal to -4M equals to -20N. Dividing by 20, dividing by 20, L/4 equals to M/-5 equals to, ये वाला गड़बड़ है, वो माइनस में नहीं आएगा, प्लस में, सॉरी, ये गड़बड़ हो गया भाई। और ये हो गया 20 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो N/1. दिस इंप्लाइज दैट 4 - 5 1 आर DRs ऑफ अनदर सेमी एक्सिस। सेक्शन के दो एक्सिस होंगे ना, जैसे इलिप्टिक सेक्शन है आप कह रहे हैं, तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दो होंगे। अनदर सेमी एक्सिस, thus the equations of semi axes are, दो लिखना होगा, x/2 equals to y/1 equals to z/-3 and x/4 equals to y/-5 equal to z/1। समझ लिए, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, और वही जो r⁴ और r² वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है ना, उसी के रूट्स निकालने में दिक्कत होती है, ऐसा मैंने फील किया है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वो हमको लगता है इससे भी है भी है क्या। Example 2. Show that the section of the central conicoid, show that the section of the central conicoid x² plus 7y² minus 10z² plus 9 equals to 0 by the plane x plus 2y plus 3z equal to 0 is a hyperbola, whose transverse axis is 6, whose transverse axis is 6, and DCs of whose axes are, and DCs of whose axes are proportional to the numbers 6 3 minus 4 and 17 minus 22 9। तो ये जो शो दैट लैंग्वेज है, स्टाइल है, लहजा है, और एक चीज़ यहाँ देखो ये दिया हुआ है, ये हेल्प है, अन्यथा बहुत दिक्कत होती है।
हाइपरबोला के केस में ट्रांसवर्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस होता है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई रियल नंबर में आती है, कंजुगेट एक्सिस की लंबाई इमेजिनरी में आती है। ध्यान से देखना, ये जो 6 है ये क्या चीज है? ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई है, सेमी एक्सिस नहीं, ट्रांसवर्स सेमी एक्सिस नहीं, ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई है। यानी कि ये 2r1 है, तो 2r1 बराबर 6 दिया है, तो सेमी एक्सिस r1 बराबर 3 हो गया और r1 स्क्वायर बराबर 9 हो गया। यानी r स्क्वायर की एक वैल्यू 9 होगी, r स्क्वायर की एक वैल्यू 9 होगी। ये इशारा है, तो इससे फैक्टराइजेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, अन्यथा बहुत टेढ़ा है। चलो वैसे ही शुरू करें जैसे शुरू किए थे पिछले एग्जाम्पल में। एक्स स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 10z स्क्वायर इक्वल्स टू -9 implies that -9 से डिवाइड करिए। -1/9 इंटू एक्स स्क्वायर -7/9 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10/9 इंटू जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नंबर 1, दैट इज कैपिटल A एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल B वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल C जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 फॉर कैपिटल A इक्वल्स टू -1/9, B equals to -7/9 and C equals to 10/9. Given plane is x plus 2y plus 3z equal to 0. Number 2, that is ux plus vy plus wz equal to 0 for u equals to 1, v equals to 2, w equals to 3. इन सब वैल्यूज को कहीं नोट कर लें। A equals to -1/9, B equal to -7/9, C equals to 10/9. और u equals to 1, v equals to 2, w equals to 3. इसके बाद पहला फार्मूला यूज करें। लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ सेक्शन of 1/2 are given by BC U square plus CA V square plus AB W square multiplied by R to the power 4 minus B plus C U square plus C plus A V square plus A plus B W square plus U square plus V square plus W square equals to 0. That is B into C minus 70/81 into U square 1 plus C into A
-10/81 इंटू वी स्क्वायर 4 प्लस AB 7/81 इंटू W स्क्वायर 9, दिस होल मल्टीप्लाई बाई R to the power 4 माइनस ब्रैकेट B प्लस C 3/9 ना, 3/9 माने 1/3 लिख दो, 1/3 इंटू 1 C प्लस A 1 तो प्लस 1 इंटू वी स्क्वायर 4 A प्लस B -8/9 इंटू 9 ब्रैकेट क्लोज्ड R स्क्वायर प्लस U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर 14 इक्वल्स टू 0। implies that 1/81 बाहर कर ले, है ना, और अब बच गया कितना, -70 -40 प्लस 63 इंटू R टू द पावर 4। देखो इसमें 9 और 9 कैंसिल हो गया, 4 - 8 -4 1/3 -4 आएगा, -1/3 -4 इंटू R स्क्वायर प्लस 14 इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट, इसकी क्या स्थिति बनेगी भाई, दिस माइनस दिस -47 -47/81 प्लस 11/3 R स्क्वायर प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब क्या किया जाए, 81 से मल्टीप्लाई करा जाए, और तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इम्प्लाइज दैट, यहाँ छूट गया रे भैया, R टू दी पावर -47 R टू दी पावर 4 प्लस सॉरी 27 इंटू 11 297 R स्क्वायर प्लस 81 इंटू 14 1134 इक्वल्स टू 0। माइनस से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब इसके फैक्टर करने में ना ऐसी की तैसी हो जाएगी, लेकिन वही जो एक क्लू दिया हुआ है, R स्क्वायर की एक वैल्यू 9 आएगी, समझ रहे ना, ट्रांसवर्स एक्सिस दिया हुआ है, R1 नहीं 2R1, 2R1 इक्वल टू कितना दिया है 6, R1 हो गया 3, R1 स्क्वायर हो गया 9, यानी R स्क्वायर की एक वैल्यू 9 है, R स्क्वायर की एक वैल्यू 9 है। इसका मतलब ये हुआ कि 47 R टू दी पावर 4 के बगल में 9 इंटू 47, 9 इंटू 47 आवे, 47 इंटू 9 ये आ गया 423 R स्क्वायर। अब इसके बगल में और कितना लिख दें, कितना बन जाए, 423 में से हम 297 घटा दें, इतना, प्लस 126 R स्क्वायर माइनस 1134 इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी जो है ना क्या निकलेगा 9, तो 126 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, देख लो आएगा।
अदरवाइज ना ये वो होता नहीं है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। इसलिए इन सवालों में देखो कुछ हिंट सा दिया हुआ है ना उनके लैंग्वेज में, शो दैट ना लिखे, वो लिख दे फाइंड, बस मजा बन जाएगा। implies that 47 r स्क्वायर ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस 9 प्लस 126 इंटू ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 implies that r स्क्वायर माइनस 9 इंटू 47 r स्क्वायर प्लस 126 इक्वल्स टू 0 implies that r स्क्वायर माने r1 स्क्वायर इक्वल टू 9 और दूसरे को लिख दीजिए r2 स्क्वायर इक्वल टू -126 अपॉन 47। ये तो हाइपरबोला के केस में r स्क्वायर का एक मान पॉजिटिव आता है और वो ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई देता है, r स्क्वायर का एक मान निगेटिव आता है और वो जो मान देगा कॉन्जुगेट एक्सिस को इमेजिनरी देगा। तो है भी तो स्क्वायर इमेजिनरी आएगा नहीं, स्क्वायर अगर निगेटिव है तो ये हम लिखे अब सिंस r1 स्क्वायर इज पॉजिटिव, r2 स्क्वायर इज नेगेटिव, देयरफॉर द सेक्शन इज अ हाइपरबोला, full stop. Also length of transverse axis of the section of the hyperbolic section is आधी लंबाई r1 है, सेमी एक्सिस की लंबाई है, इसमें 2 से गुणा कर दिया, ये बराबर कितना हो गया 2 इंटू r1 3 इक्वल्स टू 6, ये एक निकालना था। और भी कुछ कह रहा है इसमें या और भी है, डीसीज भी निकालना है तो भी कुछ काम और भी है रे बाबा। अब दूसरा फार्मूला हम यूज करेंगे सेमी एक्सिस के डीआरस निकालने के लिए। सेकंड पार्ट, डायरेक्शन रेशियोज of semi axes of the section are given by, याद है AR स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाई L अपॉन U इक्वल्स टू, साइक्लिकली रोटेट कर दें, BR स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाई M अपॉन V इक्वल्स टू CR स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाई N अपॉन W, दैट इज सब चीज़ आपके पास है। A है -1/9 -1/9 R स्क्वायर -1 L अपॉन U 1 1 2 3 है नीचे इक्वल्स टू B -7/9 इंटू R स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाई M अपॉन 2 इक्वल्स टू C 10/9 इंटू R स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाई N अपॉन 3, नंबर 3। अब R स्क्वायर की 2 वैल्यूज हैं, दोनों लेकर के चलिए। तो 2 सेमी एक्सिस हैं, उनके डी आर्स मिल जाएंगे। तो इस वाले में केवल डी आर्स निकालना, इक्वेशंस नहीं निकालना। यही कहना डी आर्स निकालो भाई। तो पहला क्या था 9, व्हेन आर स्क्वायर इक्वल टू 9, व्हेन आर स्क्वायर इक्वल टू 9,
तो इसमें आप रखिएगा तो क्या आएगा, फ्रॉम 3 रख के देख लेना, हम डायरेक्ट उतार दे रहे हैं, नोट किया हुआ है हमने। -2l इक्वल टू -4m इक्वल्स टू 3n। किससे डिवाइड करना, 12 से। दो बार निगेटिव है तो -12 से कर लें, डिवाइडिंग बाई -12। वी हैव L upon 6 equals to M upon 3 equals to N upon -4. This implies that 6, 3, -4 are DRs of transverse axis. Clear cut है ना, transverse axis. Next, आर स्क्वायर की दूसरी वैल्यू 3 में रख दो। व्हेन आर स्क्वायर इक्वल टू -126/47, फ्रॉम 3 -33l equals to 51m by 2 equals to -187n by 3, यही आएगा। -17 से डिवाइड करना है, -33l by 17 equals to 3m by 2 equals to, माइनस को नीचे कर देंगे, 11n upon -3। अब क्या करें, implies that L upon -17/33 equals to m upon 2/3 equals to n upon -3/11। दो जगह माइनस है इसलिए उसको हटा के एक जगह माइनस कर देते हैं, अच्छा लगता है, इसे फुहारा लगता है। तो 33 से मल्टीप्लाई करें नीचे, implies that L upon 17 equals to m upon -2 equals to n upon 3। 17 माइनस, कहाँ चूक हो रही है, हाँ 33 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 3 11 11 नहीं 22 हो जाएगा, -22, सॉरी -22, तो यहाँ भी गड़बड़ किए हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, 11 3 9, 17 माइनस 22 और 9 implies that 17 minus 22 और 9 are DRs of transverse axis of the hyperbolic section. This completes this video. वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर ना किया हो तो। अगले वीडियो में हम सोच रहे हैं कि जो एलिप्टिक सेक्शन मिलता है ना, उसके एरिया पे आधारित क्वेश्चन करा दें, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच।